अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर का हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। आज बच्चे हमारे पास जो क्वेश्चन स्टार्ट होना है उसके अंदर हमारा जो एक नया टॉपिक है कि आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किस चीज को मालूम करना है, स्क्वायर रूट को मालूम करना है। तो बच्चे हमारे पास फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास ये जो z है इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, ये इक्वल होता है प्लस माइनस जो हमारे पास z की वैल्यू होगी उसका हमने क्या लेना है, मॉडुलस लेना है, प्लस आपके पास बच्चे x की वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 और होल की स्क्वायर रूट है, फिर प्लस एयोटा y डिवाइडेड बाय y का मॉडुलस। ये y की जो मैग्नीट्यूड होती है बच्चे बेसिकली कि यानी कि हमारे पास मॉड के अंदर अगर नेगेटिव की साइन आ जाए वो उसे पॉजिटिव कर दे। यहाँ पे सिर्फ y का मॉडुलस का सिर्फ इतना काम होगा, ठीक है। साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, z मैग्नीट्यूड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और होल की आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट है। ये बच्चे आपके पास बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मालूम करने का फार्मूला लिखा हुआ है। जी बच्चों, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। हमने क्या मालूम करना है, x और y की कीमतें मालूम करके बच्चे देनी है। पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास x प्लस एयोटा y का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 प्लस 60 एयोटा। ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन गिवन है, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। हमने मालूम क्या करना है बच्चे, x और y की कीमतें मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, सबसे पहले हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दोनों तरफ किस चीज को अप्लाई करवाएंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाएंगे। तो हम फिर यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बच्चे हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाया, x प्लस एयोटा y इसका आपके पास होल का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर आपने क्या अप्लाई करवा दिया, स्क्वायर रूट अप्लाई करवा दिया। तो बच्चे हमारे पास 25 प्लस जो 60 एयोटा है हम इसके ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देंगे। यहां से ये बच्चे आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस का एयोटा y विच इज इक्वल टू, इधर बच्चे ये स्क्वायर रूट खत्म नहीं होती तो प्लस माइनस की साइन आ जाएगी, 25 प्लस का आपके पास 60 एयोटा और इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ गई, स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस वाली स्क्वायर रूट को यहां से फाइंड करना है। देखिए आपके पास ये जो x प्लस एयोटा y है ये बेसिकली z की वैल्यू होती है। हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि z आपके पास बच्चे इक्वल होता है x प्लस एयोटा y, या आप लोगों ने ऐसा भी पढ़ा होगा कि z विच इज इक्वल टू a प्लस एयोटा b। इस शक्ल में लिखा भी जा सकता है और इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, दोनों शक्लें आपके सामने यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। बस स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम यहाँ पे बच्चे सपोज कर लेते हैं कि लेट ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है, z विच इज इक्वल टू 25 प्लस आपके पास 60 एयोटा। ये वैल्यू जो स्क्वायर रूट के नीचे थी वो बच्चे हमने यहाँ पे निकाल ली। अब ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए फार्मूले के अंदर कि हमें z का मॉडुलस चाहिए, तो यहाँ पे हम बच्चे इन दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा देंगे, मॉडुलस को बच्चे अप्लाई करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा z मॉड विच इज इक्वल टू 25 प्लस का आपके पास 60 एयोटा। अब यहाँ पे बच्चे मॉडुलस का क्या मतलब है कि हमने यहाँ पे इसका भी स्क्वायर लेना है और इसका भी स्क्वायर लेना है, दोनों को स्क्वायर को सम करके ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लेनी है, ठीक है। हमने यहाँ पे ये पढ़ा हुआ है कि जो z मॉडुलस होती है बच्चे इसका फार्मूला होता है x का स्क्वायर प्लस आपके पास बच्चे y का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो यही वाला काम बच्चे हम यहाँ पे करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 25 इसका होल का स्क्वायर, फिर प्लस आपके पास बच्चे 60 इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखिए 25 जो होता है इसका स्क्वायर आपके पास बच्चे होता है 625 यानी कि 625 होता है, ठीक है। और 60 का आपके पास बच्चे स्क्वायर क्या होता है, 3600 होता है। ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया। अब आपके पास बच्चे 3600 और उसके अंदर 625 को प्लस करें तो आपके पास आंसर आता है 4225 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे आप लोगों ने मालूम क्या करना है कि आपके पास ये 4225 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, कैलकुलेटर की मदद से बच्चे आप इसे सॉल्व कर लें तो आपके पास ये जो z मॉडुलस की वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, आपके पास 65 आ रही है, ठीक है। अब हमने बच्चे क्या करना है, हमारे पास देखें कि जो वैल्यू ये लिखी हुई है इसके अंदर ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या है, y है। हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट वाला और उसके अंदर इन वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे देखें हम लिखते हैं कि बाय अप्लाइंग स्क्वायर रूट फार्मूला। जी बच्चों क्वेश्चन के अंदर फार्मूले को लिखें, आपके पास जो z और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है ये किसके इक्वल आगे बचे, हमारे पास ये प्लस माइनस इंटू z मॉडुलस प्लस आपके पास x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट आ गई, फिर आपके पास प्लस का एयोटा y डिवाइडेड बाय बचे y मॉडुलस और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा z मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर भी क्या आ गई,
स्क्वायर रूट आ गई। ये बच्चे फार्मूला हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बच्चे जी मॉड की वैल्यू देखिए आपके पास यहाँ पे क्या आई है, जी मॉडुलस की वैल्यू बच्चे आपके पास 65 आई है, प्लस आपके पास जो x की वैल्यू है बच्चे देखिए आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 25 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 25 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट आ जाएगी। उसके बाद बच्चे प्लस का आपके पास एयोटा। अब y की वैल्यू बच्चे जो एयोटा के साथ वैल्यू है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 60 है, तो हम ऊपर 60 लिख लेंगे, डिवाइड की शक्ल में 60 का हम क्या लिख देंगे, मॉड लिख देंगे। बच्चे 60 का मॉड मतलब कि प्लस वैल्यू को उसने प्लस ही करना है, नेगेटिव वैल्यू अगर यहाँ पे होती तो ये मॉड जो है उसे भी प्लस कर देता, फिर मॉड खत्म हो जाता। ठीक है, यहाँ पे आपके पास राइट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसके रूट के अंदर वैल्यू क्या है, जी मॉड है, तो इसकी जगह बच्चे आ गया 65। x की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई 25 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे आपके पास आ गया प्लस माइनस 65 और प्लस का बच्चे 25 आपके पास क्या होता है 90 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे 2 होता है। यहाँ पे प्लस का आपके पास क्या होता है, ये वाला 60 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे 65 और माइनस का 25 आपके पास क्या होता है 40 होता है, डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया और इसके ऊपर क्या आ गई हमारे पास स्क्वायर रूट आ गई। इसको बच्चे हम मजीद सिंप्लीफाई करें आपके पास ये आता है प्लस माइनस बच्चे 90 को हम 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास क्या आता है 45 और इसकी क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे प्लस का एयोटा। अब यहाँ पे आपके पास 40 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आंसर क्या आता है 20 और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे 45 जो है 9 5 45, 9 को हम 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे बच्चे आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, ये आपके पास आ जाएगा 3 5 की अंडर रूट 9 5 45, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और वो 3 मैं बाहर ले आया। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ गया प्लस का एयोटा, आपके पास क्या होता है 4 5 20 होता है, तो बच्चे 4 को 2 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, तो बच्चे 2 बाहर आ जाएगा और 5 आपके पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, z की स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। तो बच्चे यहाँ पे जो z की स्क्वायर रूट है वो किसके इक्वल है, x प्लस एयोटा y के इक्वल है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि आपके पास z का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल x प्लस एयोटा y। इधर वाली वैल्यू बच्चे आपके पास एज इट इज आ जाएंगी कि 3 5 की स्क्वायर रूट प्लस एयोटा 2 और यहाँ पे 5 की स्क्वायर रूट। इनको दोनों को बच्चे आप कंपेयर कर लें, यहाँ से x एंड y की वैल्यूज को आप निकाल के राइट कर सकते हैं। x आपके पास बच्चे ये पहले वाली वैल्यू जो है ये आ जाएगी प्लस माइनस 3 5 की स्क्वायर रूट एंड बच्चे आपके पास y की जो वैल्यू एयोटा के साथ है यहाँ एयोटा वाली वैल्यू ये कंपेयर हो जाएगी, तो y विच इज इक्वल टू आ जाएगा ये प्लस माइनस की साइन बच्चे दोनों के साथ राइट होगी। ठीक है, ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 की स्क्वायर रूट, दैट इज योर आंसर। पास पार्ट नंबर सेकंड है वैल्यू है x प्लस एयोटा y इसका होल का स्क्वायर विच इज इक्वल 64 प्लस 48 एयोटा। अच्छा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें x प्लस एयोटा y के ऊपर क्या है होल का स्क्वायर है, हमने x और y की वैल्यूज को मालूम करना है, तो सबसे पहले स्क्वायर को खत्म करेंगे तो हमने लिखा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे बच्चे हमने क्या करना है दोनों तरफ स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देना है। तो बच्चे हमने इस तरफ भी स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया। यहाँ से स्क्वायर बच्चे स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर आपके पास आ गया x प्लस एयोटा y। यहाँ आपके पास प्लस माइनस की साइन के साथ ये वैल्यू एज इट इज राइट होगी 64 प्लस 48 एयोटा। अब बच्चे हमने क्या करना है ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम क्या कह देते हैं कि ये आपके पास किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे बच्चे सपोज किया कि लेट z विच इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है 64 प्लस 48 एयोटा। इसके अंदर देखेंगे बच्चे आपके पास जो पहली वाली वैल्यू है वो x की है, x विच इज इक्वल टू 64 है और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो आपके पास क्या है 48 है। ये बच्चे हमने इसलिए वैल्यू लिखी है, हमने स्क्वायर रूट के फार्मूले के अंदर x के अंदर और इस y के अंदर ये वाली वैल्यूज को रिप्लेस करना है। ठीक है, अब बच्चे हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हमें यहाँ पे मॉडुलस चाहिए, हम क्या करेंगे इस z का दोनों तरफ मॉडुलस को अप्लाई करवा देंगे। तो 64 प्लस आपके पास बच्चे 48 एयोटा और इसका आपके पास क्या आ गया मॉडुलस आ गया। अब बच्चे मॉडुलस का मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू 64 इसका भी होल का स्क्वायर आएगी और यहाँ पे प्लस की साइन के साथ 48 इसका भी होल का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे 64 जो है इसका होल का स्क्वायर लेना है, तो ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आएगा 4096। ठीक है, उसके बाद सेंटर में प्लस की साइन है, आपने अब क्या करना है 48 का होल का स्क्वायर लेना है, तो इसकी वैल्यू बच्चे आपके पास इक्वल होती है 2304। तो इसके ऊपर आपके पास बच्चे क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। इन दोनों वैल्यूज को बच्चे आप लोग क्या कर लें प्लस कर लें, तो आपके पास आंसर जो है वो आता है 6400।
यानी कि 6400 बच्चे आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आपके पास 6400 की जो स्क्वायर रूट है उसका आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। तो बच्चे आपके पास ये क्या आ गया, जी मॉडुलस की बच्चे वैल्यू निकल आई। अब यहाँ पे हम क्या करवाएंगे कि भाई अप्लाइंग फार्मूला, हम फार्मूले को यहाँ पे बच्चे अब अप्लाई करवाएंगे। बच्चे फार्मूला आपके पास क्या होता है कि जो z की स्क्वायर रूट है उसका हमने फार्मूला यहाँ पे लिखना है कि आपके पास इक्वल होता है प्लस माइनस z मॉडुलस, और यहाँ पे बच्चे साथ में प्लस x डिवाइडेड बाय 2, इसकी ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। फिर आपके पास क्या है, प्लस एयोटा y डिवाइडेड बाय y मॉडुलस, और यहाँ साथ में वैल्यू क्या है, z मॉडुलस माइनस का x डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर क्या आ गई हमारे पास, स्क्वायर रूट आ गई। तो यहाँ बच्चे आपके पास देखें ये प्लस माइनस के साथ z मॉडुलस की वैल्यू बच्चे क्या है आपके पास 80 है, प्लस आपके पास बच्चे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 64 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2, और इसके ऊपर क्या आ गई, स्क्वायर रूट। फिर प्लस बच्चे एयोटा y की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 48 है, डिवाइडेड बाय 48 का मॉडुलस आ जाएगा। यहाँ बच्चे आपके पास z मॉडुलस की वैल्यू 80 है, फिर माइनस का आपके पास x की वैल्यू क्या है 64 है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया 2, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 80 प्लस 64 बच्चे आपके पास होता है 144 डिवाइडेड बाय 2 होता है। यहाँ पे आपके पास बच्चे प्लस का एयोटा 48 से 48 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चे आपने क्या करना है कि 80 में से 64 को क्या करना है, माइनस करना है। तो आपके पास आंसर यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये वाला 2 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। इसको सिंप्लीफाई करें बच्चे, प्लस माइनस आपके पास ये 144 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4, और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट। फिर प्लस का एयोटा 2 8 जार आपके पास क्या होता है 16 होता है, और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये प्लस माइनस की साइन, बच्चे 72 को हम सॉल्व करें तो ये आपके पास 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 2 72 होते हैं, तो 6 बच्चे बाहर आ जाएगा, और 2 की स्क्वायर रूट आपके पास यहाँ पे एज इट इज राइट हो जाएगी। फिर प्लस का एयोटा 8 जो है बच्चे 2 का क्यूब होता है, तो स्क्वायर आपके पास बाहर आ जाएगा, और एक 2 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास रह जाएगा। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई z, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। ये वैल्यू बच्चे आपके पास किसके इक्वल होती है, x प्लस एयोटा y के इक्वल होती है, क्योंकि यहाँ पे देखे ना आपके पास ये वैल्यू हमने z के इक्वल सपोज की थी, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो z का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, x प्लस एयोटा y के। हमने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, x प्लस एयोटा y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट इज राइट कर दें कि 6 2 की अंडर रूट प्लस आपके पास 2 2 की अंडर रूट, और यहां से आप बच्चे कंपेयर कर लें, आपके पास x की वैल्यू क्या राइट हो जाएगी, x विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 2 की स्क्वायर रूट आ जाएगी, एंड आपके पास बच्चे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी कि y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 2 की स्क्वायर रूट, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर यहाँ पे 3 है। वैल्यू हमारे पास x प्लस एयोटा y का होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 एयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस एयोटा। हम यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन के बाद एज इट इज राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये क्या है, फ्रैक्शन की शक्ल में है। जब आपके पास बच्चे वैल्यू फ्रैक्शन की शक्ल में आ जाए और नीचे क्या वैल्यू आ जाए 3 प्लस एयोटा की शक्ल में, देन आपने उसको क्या करना है, सबसे पहले रैशनलाइज करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हमने इस राइट हैंड साइड को यहाँ पे लिखा, और नीचे वाली वैल्यू को क्या किया है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। मतलब हम यहाँ पे इसका सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, रैशनलाइजेशन का कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे पास ये 2 एयोटा माइनस का 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 माइनस एयोटा के साथ। पहले 2 एयोटा को बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 2 6 एयोटा, फिर आपके पास प्लस माइनस माइनस 2 एयोटा का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये वाला एयोटा और ये वाला एयोटा दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस 3 को बच्चे इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस माइनस माइनस 3 3 आपके पास क्या बन जाएगा 9। बच्चे माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 1 3 एयोटा। डिवाइड की शक्ल में बच्चे आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है कि आपके पास जो a प्लस बी है एंड आपके पास जो a माइनस बी है ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस आपके पास b का स्क्वायर। तो बच्चे हमने इसको क्या राइट कर लिया, इस शक्ल में ये लिखा हुआ था a प्लस बी a माइनस बी, हमने इसको लिख लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की शक्ल में, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस एयोटा का आपके पास क्या आ गया, इसका स्क्वायर आ गया। अब बच्चे आपके पास ये 6 एयोटा एज इट इज माइनस का 2, और ये जो एयोटा स्क्वायर है इसकी हमने बच्चे वैल्यू पढ़ी है कि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 के। तो यहाँ पे देखिए हमने एयोटा स्क्वायर की जगह -1 शिफ्ट कर दिया, ये माइनस का 9 और प्लस 3 एयोटा एज इट इज। 3 का स्क्वायर बचा आपके पास 9 माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह पे हमने क्या शिफ्ट कर दिया माइनस का 1। अब इसको बच्चे हमने सिंप्लीफाई किया, ये 6 एयोटा एज इट इज माइनस माइनस ये प्लस का 2 माइनस का 9 प्लस का 3 एयोटा डिवाइडेड बाय 9, फिर माइनस माइनस ये प्लस का 1 हो गया। इसको बच्चे हमने सिंप्लीफाई किया, रियल पार्ट को पहले कि माइनस का 9 प्लस 2 आपके पास -7 होता है,
6 योटा प्लस का 3 योटा हमने यानी कि इमेजिनरी पार्ट को प्लस किया तो 9 योटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 क्या होता है 10 होता है। हमने बच्चे यहाँ पे इन दोनों के फ्रैक्शंस को क्या कर दिया है सेपरेट सेपरेट अप्लाई करवा दिया तो -7 डिवाइडेड बाय 10 फिर प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 योटा ये आपके पास किसके इक्वल है हमने इसको सॉल्व किया है ये हमारे पास वैल्यू है x प्लस योटा y का होल का स्क्वायर। अब बच्चे हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमने सबसे पहले क्या लेना है यहाँ पे स्क्वायर रूट को अप्लाई करवाना है तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस योटा y इसका होल का स्क्वायर है तो बच्चे हमने स्क्वायर रूट को इधर भी अप्लाई करवा दिया और माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 10 योटा इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा दिया तो यहाँ से बच्चे आपके पास आ जाएगा x प्लस का योटा y विच इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 योटा और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट और साथ में इसके प्लस माइनस की साइन आ गई। अब बच्चे हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि लेट आपके पास जो z की वैल्यू है वो इक्वल है -7 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 10 ये उठा के यहाँ से बच्चे आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपके पास क्या है x विच इज इक्वल टू -7 बाय 10 है ठीक है और जो y की वैल्यू है वो आपके पास किसके इक्वल है 9 डिवाइडेड बाय 10 है। तो यहाँ से बच्चे देखिए आपके पास जो z मॉडुलस निकालना है मैं डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ -7 डिवाइडेड बाय 10 इसका होल का स्क्वायर फिर प्लस का 9 डिवाइडेड बाय 10 बच्चे आपके पास इसका होल का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या आ गया आपके पास स्क्वायर रूट आ गए। देखिए माइनस का स्क्वायर तो बच्चे प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 होता है 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होता है फिर सेंटर में बच्चे आपके पास प्लस की साइन 9 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 81 और डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 100 होता है और इसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि प्लस की साइन है सेंटर में ये ऐसे सॉल्व नहीं होते तो हम क्या करेंगे इनका आपस में एलसीएम ले लेंगे तो ये आपके पास 100 एलसीएम आ गया। जब बेसिस सेम होती हैं तो बच्चे आपके पास ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आपस में क्या हो जाती हैं प्लस हो जाती हैं तो ये आपके पास इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। तो बच्चे आपके पास 49 प्लस 81 आपके पास आंसर होता है 130 डिवाइडेड बाय आपके पास बच्चे क्या है 100 है और ये आपके पास इसकी क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे क्या करेंगे आपके पास के 130 को डिवाइड करवा लें 100 के ऊपर तो आपके पास आंसर आता है 1.3 और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे 1.3 की आपने स्क्वायर रूट निकालनी है कैलकुलेटर की मदद से तो वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा 1.14। क्या आंसर मिलेगा बच्चे आपको इसका 1.14। अब बच्चे हमने क्या करना है कि आपके पास जो z मॉडुलस है उसकी वैल्यू भी बच्चे आपके पास मिल गई है और यहाँ पे आपके पास x और y की वैल्यूज भी हमने राइट कर ली है। अब हम यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे बच्चे यहाँ से हम x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे राइट कर लेते हैं इसको डिवाइड करके कि आपके पास जो x है इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.7 और ये y जो वैल्यू है इसको डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.9। तो हम यहाँ पे जो फार्मूला राइट करेंगे ये वाला इसके अंदर आपने क्या करना है x के अंदर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है और y के अंदर ये वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है। हम फ्रैक्शन की शक्ल को अब यहाँ पे यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि बाय अप्लाइंग फार्मूला तो आपके पास फार्मूला क्या है कि z की जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास इक्वल है प्लस माइनस आपके पास z मॉडुलस प्लस आपके पास बच्चे x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है फिर प्लस का बच्चे आपके पास एटा y डिवाइडेड बाय y मॉडुलस और यहाँ पे आपके पास क्या है z मॉडुलस माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर भी क्या है आपके पास स्क्वायर रूट है और ये वाला बच्चे आपने यहाँ पे फार्मूला राइट कर लिया। अब इनके अंदर हम वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं प्लस माइनस बच्चे z मैग्नीट्यूड की आपके पास z मॉडुलस की वैल्यू क्या आई है 1.14 प्लस के साथ है बच्चे आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -0.7 है डिवाइडेड बाय बच्चे आपके पास 2 और इसके ऊपर क्या आ गई स्क्वायर रूट आ गई फिर प्लस का एटा y की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है 0.9 है डिवाइडेड बाय 0.9 और इसका आपके पास क्या आ जाएगा मॉडुलस आ जाएगा। अब बच्चे स्क्वायर रूट के अंदर हम वैल्यू को रिप्लेस करें z मॉडुलस की वैल्यू आपके पास है 1.14 फिर माइनस इंटू 0.7 ये भी माइनस के अंदर आएगा ठीक है और एक माइनस बाहर है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करें ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 1.14 में से बच्चे क्या करना है आपने 0.7 को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0.44 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास बचे प्लस का एटा ये 0.9 से 0.9 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.14 में बचे 0.7 को ऐड करें तो आपके पास आंसर आता है 1.84 डिवाइडेड बाय 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट आ जाएगी। हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं देखें ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस। अब क्या करना है बच्चे 0.44 को हम 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आता है
यहाँ प्लस का एयोटा 1 पॉइंट बचे 1.84 को 2 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर आता है 0.92 और इसके ऊपर क्या आ गई आपके पास स्क्वायर रूट आ गई। अब बच्चे हम यहाँ पे मजीद इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 0.22 की जो आपके पास स्क्वायर रूट है उसका आंसर आता है बच्चे आपके पास 0.46 आता है। ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से आप लोग यहाँ पे निकाल लें और यहाँ प्लस का एयोटा 0.92 की वजह स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे तो ये आपके पास आएगा 0.95। ठीक है, ये हमने बच्चे यहाँ पे राइट कर लिया और ये किसके इक्वल है z की स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो बच्चे ये हमारे पास सिंपलेस्ट होके वैल्यू आ गई। z की स्क्वायर रूट बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होती है, यहाँ पे हमारे पास देखें ये x प्लस एयोटा y के इक्वल है। हम इसकी जगह पे क्या राइट कर लेंगे कि x प्लस एयोटा y विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.46 प्लस का एयोटा 0.95। यहां से बच्चे हम वैल्यूज को कंपेयर कर लेते हैं। x की वैल्यू ये रियल है तो यहाँ पे रियल वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी प्लस माइनस 0.46 आ जाएगी। एंड आपके पास बच्चे जो y की वैल्यू है एयोटा वाली ये आपके पास इस एयोटा से कंपेयर होगी तो क्या आ जाएगी प्लस माइनस 0.95। दैट इज योर आंसर। नंबर 4 है, स्टेटमेंट है हमारे पास इफ z1 which is equal to 2 plus 3 iota and z2 which is equal to 1 minus alpha then find the value of alpha। फिर आपने किस चीज की वैल्यू मालूम करनी है, अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है सच दैट जबकि हमारे पास इमेजिनरी ऑफ z1 z2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए 7 के आ जाए। तो बच्चे हमारे पास देखिए हमने सॉल्यूशन के बाद जो गिवन थी z1 की वैल्यू वो भी राइट कर ली, जो z2 की वैल्यू थी वो भी राइट कर ली। अब हमने ये देखना है कि z1 और z2 की वैल्यू इमेजिनरी के साथ इक्वल टू 7 है। इसका मतलब कि हमारे पास सबसे पहले किस चीज की वैल्यू होनी चाहिए z1 और z2 की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि z1 और z2 का आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे। तो आपके पास देखिए बच्चे ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 एयोटा और यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की शक्ल में z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस अल्फा है। तो बच्चे हमने इसको यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखें कि हम ये फर्स्ट वाली जो 2 वैल्यू है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्लस का जो 3 है इसको भी हम क्या करेंगे कि 1 माइनस अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और ये एयोटा की साइन में इसको यहाँ पे बाहर राइट कर देता हूं। ये आपके पास वैल्यू आ गई बच्चे z1 मल्टीप्लाई बाय z2 की। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास उसने कहा इमेजिनरी ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। तो बच्चे हम यहाँ पे फिर राइट करते हैं कि गिवन दैट आपके पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है इमेजिनरी ऑफ z1 मल्टीप्लाई बाय z2 ये किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। अब बच्चे हम क्या करेंगे कि ये जो z1 और z2 की वैल्यू निकाली इसमें इमेजिनरी पार्ट हमारे पास यहाँ पे ये है, ये तो रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ पे देखिए एयोटा की साइन है तो ये आपके पास क्या है इमेजिनरी है। तो हम क्या करेंगे इस इमेजिनरी वैल्यू को इक्वल रख लेंगे किसके 7 के। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू बच्चे निकाल लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1 माइनस अल्फा विच इज इक्वल टू आपके पास बच्चे किसके हैं 7 के। अब बच्चे 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आपके पास देखिए 3 अंदर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 3 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फा विच इज इक्वल टू आपके पास किसके आ गया 7 के। जी बच्चों अब हमने क्या करना है यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले इस 3 को यहाँ से खत्म करेंगे। ये प्लस का 3 इस तरफ आगे क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो बच्चे देखिए आपके पास माइनस का 3 अल्फा विच इज इक्वल टू 7 माइनस 3। आपके पास ये वैल्यू जो है ये राइट हो गई। अब आपके पास बच्चे ये माइनस का 3 अल्फा अभी एज इट इज रहेगा। 7 माइनस 3 करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 4 आता है। तो यहां से बच्चे हमारे पास देखिए माइनस का 3 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है अल्फा के साथ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से बच्चे अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 3। तो बच्चे आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, ये माइनस की साइन बच्चे साइड पे राइट हो जाएगी। 4/3 आपके पास ये अल्फा की वैल्यू राइट हो गई जो हमने मालूम करनी थी। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेटमेंट है हमारे पास इफ z1 which is equal to x plus y iota and z2 which is equal to a plus b iota फाइंड द वैल्यू। आपने क्या मालूम करना है बच्चे x y a एंड b की वैल्यूज को आपने क्या करना है मालूम करना है सच दैट जबकि आपके पास कहता है z1 plus z2 की वैल्यू है 10 plus 4 iota एंड z1 minus z2 की वैल्यू है 6 plus 2 iota। तो बच्चे हमने सॉल्यूशन के बाद जो चीजें हमारे पास गिवन थी वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। देखिए z1 की वैल्यू x plus y iota लिख ली एंड z2 की वैल्यू a plus b iota भी हमने राइट कर ली। z1 plus z2 which is equal to है बच्चे 10 plus 4 iota वो हमने यहाँ पे राइट कर ली और z1 minus z2 की वैल्यू 6 plus 2 iota वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ से बच्चे हमने क्या करना है देखिए z1 के अंदर है आपके पास x plus y iota मतलब x और y की वैल्यू z1 के अंदर आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जरा गौर करें कि आपके पास जो z2 है ये प्लस का है और माइनस का z2 नीचे वाली वैल्यू में है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो z2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास z1 की वैल्यू यानी कि xy हम निकाल सकते हैं।
तो इसको करने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 को दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि बाय एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को बच्चे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं कि z1 प्लस z2 ये आपके पास बच्चे इक्वल है 10 प्लस 4 एयोटा, और यहाँ पे बच्चे दूसरी वैल्यू क्या है z1 माइनस z2 ये आपके पास इक्वल है 6 प्लस 2 एयोटा। इन दोनों को बच्चे आप लोगों ने प्लस करना है, तो यहाँ हम साइन प्लस की लगा लेते हैं। यहाँ पे देखें z1 z2 ऑपोजिट साइन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। ये आपके पास z1 और ये वाला z1 आपके पास क्या आ जाएगा 2z1 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 10 प्लस 6 बच्चे आपके पास 16 होता है, और यहाँ पे 4 प्लस 2 आपके पास 6 एयोटा होता है। यहाँ बच्चे हम z1 को रहने देंगे, 2 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 16 प्लस 6 एयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से बच्चे हम इनके बटे जो है वो सेपरेट कर देते हैं। तो z1 विच इज इक्वल आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे बच्चे दूसरी वैल्यू आपके पास है 6 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। तो बच्चे आपके पास देखिए 2 8 जार क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 2 3 जार क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई z1 के। तो बच्चे हमने यहाँ पे पढ़ा कि z1 किसके इक्वल होता है x प्लस y एयोटा के इक्वल होता है। हमने इसकी जगह पे इसे राइट कर लिया, और ये आपके पास आ गया x प्लस 3 एयोटा। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर लें आप लोग कंपेयर कर लें। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये बच्चे जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे देखें रियल पार्ट आपके पास क्या है 8 है, तो x की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या आ गई 8 आ गई। और यहां से देखें कि y की वैल्यू आपके पास एयोटा है, इधर एयोटा किसके साथ कंपेयर हो रहा है 3 के साथ, तो y विच इज इक्वल टू बच्चे आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये आपके पास देखें x और y की ये दो वैल्यूज यहाँ पे निकल आई हैं। अब हमने बच्चे a b भी निकालना है, तो यहाँ पे अब देखते हैं कि ये प्लस का z1 है, ये प्लस का z1 है, दोनों प्लस के हैं। अब हम इक्वेशंस को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि साइन चेंज हो और z1 कैंसिल हो जाए। z2 की मदद से हम क्या निकाल सके यहाँ से a और b की वैल्यूज को निकाल सके। तो बच्चे यहाँ पे हम दोबारा से इक्वेशन को लिखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एयोटा, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 एयोटा। ये आपके पास बच्चे इक्वेशन नंबर 1 थी, और ये आपके पास क्या थी इक्वेशन नंबर 2 थी। दोबारा से हम बच्चे इसे सॉल्व कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 किससे आपने बच्चे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में से बच्चे माइनस करना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं z1 प्लस z2 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 4 एयोटा, और ये आ जाएगा आपके पास z1 माइनस z2 विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 एयोटा। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये बच्चे प्लस की है तो माइनस हो जाएगी, ये प्लस की थी माइनस की हो गई। यहाँ पे बच्चे z1 की वैल्यूज आपस में क्या हो गई कैंसिल हो गई। प्लस का z1 ये बच्चे नीचे वाली प्लस की साइन है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस का 2z2 हो जाएगा विच इज इक्वल देखे प्लस का 10 है और माइनस का 6 है, तो बच्चे आपके पास प्लस का क्या आ गया 4 आ गया, प्लस का 4 एयोटा और माइनस का 2 एयोटा, तो बच्चे आपके पास क्या आ गया प्लस का 2 एयोटा आ गया। यानी कि बड़ी में से छोटी वैल्यू का निकाली साइन बड़ी वाली वैल्यू की आ गई। ये बच्चों अब हमने यहाँ से z2 की वैल्यू को निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि z2 जो है ये इक्वल आ जाएगा 4 प्लस का 2 एयोटा। इधर z2 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ जाके ये क्या हो गया डिवाइड हो गया। तो बच्चे हम इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट कर देते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस के साथ 2 डिवाइडेड बाय 2 एयोटा। तो बच्चे यहाँ से जो z2 है ये इक्वल आ जाएगा 2 2 आपके पास 4 आ जाएगा। यहाँ सेंटर में बच्चे प्लस की साइन 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए z2 की वैल्यू किसके इक्वल है a प्लस बी एयोटा के, तो हम इसकी जगह पे किसको लिख देंगे a प्लस बी एयोटा विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 एयोटा। तो यहाँ पे भी बच्चे हम क्या लिखेंगे कि कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ये बच्चे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख ली। अब कंपेयर करें, ये वाला a आपके पास रियल है, यहाँ से 2 देखें आपके पास क्या है रियल है, तो बच्चे a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, वो हमने यहाँ पे कंपेयर कर ली। अब बच्चे आप लोगों ने b की वैल्यू को कंपेयर करना है। देखें यहाँ पे b के साथ एयोटा है, तो यहाँ एयोटा के साथ वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ बच्चे b की वैल्यू आपके पास क्या राइट हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास बच्चे चारों वैल्यूज जो है वो निकल चुकी हैं। हमने a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया और y भी यहाँ पे निकाल लिया। बच्चे आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को डिटेल से डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।